आएगी। किसने घोटाला किया है, कितना बड़ा घोटाला किया है और देश का कितना नुकसान हुआ है और उसको क्या पनिशमेंट दे रहा है, ये तय करना है। लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक की है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एनडीए पार्टी है। हिंदुस्तान की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है। मुझे तो लगता है कि अब वह समय दूर नेतृत्व की हुकूमत में तो बहनों भाइयों उन्होंने गोल्ड जीता है, जोरदार तालियां। जब लोग संध्या रानी देवी मणिपुर से हैं, उन्होंने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता है, तालियां। सीएचएल मोनिका देवी मणिपुर से हैं, उन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रोंज जीता है। वाई रेणुबाला चानू मणिपुर से हैं, वेट लिफ्टिंग के अंदर। और सिल्वर इंडिविजुअल उन्होंने जीता है, 25,000 रुपया उनको पार्टी की तरफ से चेक दिया जा रहा है। जिन्होंने ब्रोंज इंडिविजुअल जीता है उनको 15,000 का दिया जा रहा है। मैं अकाली दल और शरद यादव जी और अरसुल जी से भी निवेदन करूंगा, वे भी बीच में आ जाएं। आदरणीय जेटली जी और सुषमा जी भी खिलाड़ियों के बीच में आ जाएंगे तो एक बार ग्रुप फोटो हो जाए। बधाई देता हूं। आइए सुनील जी, आपने बहुत मेहनत करके इन सब खिलाड़ियों को इकट्ठा किया है। राजनाथ जी आइए। तापिर गांव जी, राजनाथ जी आइए। एक बार जोरदार तालियां और भारत माता की। इस देश में लूट मची है, लूट। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। यह आरोप अडवाणी जी ने नहीं किया। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी, सुषमा जी, अरुण जी, शरद जी, इन्होंने नहीं किया। यह अकाली दल और शिवसेना के नेताओं ने नहीं किया, एनडीए ने नहीं किया। तो 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये हमारे संविधान के अंतर्गत जो हमारी सीएजी है, इंस्टीट्यूशन है, उसने लिखकर सरकार को दिया, जो सरकार की है, कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। वारे राजा, बजा दिया कांग्रेस का बाजा। और भ्रष्टाचार ऐसा कि यूपीए का एक प्रकार से सिंबल या चिन्ह के रूप में बन चुका है। कॉमनवेल्थ के ये खिलाड़ी आपके सामने आए थे। ये नौजवान साथी मेडल जीत रहे थे, लेकिन इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के खिलाफ यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार ने एक नकारात्मक भावना खड़ी कर दी थी। कारगिल के सैनिकों और उनकी विधवाओं को दिए जाने वाले घर मुंबई के अंदर राजनीतिक नेताओं के और अफसरों की जेब में चले गए थे। और सब के सब जिक्र करते हैं कि टेलीकॉम विभाग में स्पेक्ट्रम आवंटन में इतना बड़ा घोटाला हो जाए, जो 63 साल के आजाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ। 2.5-3 साल तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई न करें, बार बार उनको दलील दी जाए, लेकिन वो दूसरे पक्ष में मोड़ के देखने लग पड़े। और अब इतिहास का ये चक्र था कि 23 वर्ष तक बोफोर्स की सच्चाई के ऊपर कांग्रेस, यूपीए और कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम परिवार है, वो पर्दा डालने का प्रयास करता रहा। लेकिन सच्चाई एक टैक्स ट्राइब्यूनल के फैसले से पिछले सप्ताह उभर कर सामने आ गई। ये साबित हो गया कि जिन लोगों ने रिश्वतें और कमीशन ली हैं देश की सुरक्षा करने वाली बंदूकों के खरीदने में, आज से 25 साल पहले, और 23 साल तक कांग्रेस पार्टी का समस्त नेतृत्व उसको कवर अप करता रहा, उसके ऊपर पर्दा डालता रहा। आज मित्रों, ये परिस्थिति है
कि पूरे देश में इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर चिंता है। कांग्रेस पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी स्थान नहीं है, जितने ये घोटाले सामने आ रहे हैं। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र ने ये साबित कर दिया कि कई बार संसद का न चलना संसद के चलने से ज्यादा प्रभावी होता है। हमने संसद का गतिरोध नहीं चाहा था। हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 2 बार प्रणब मुखर्जी के द्वारा बुलाई गई बैठक में और एक बार मीरा कुमार जी अध्यक्ष लोकसभा की बुलाई गई बैठक में बहुत साफ कहा कि हम संसद चलाना चाहते हैं, हाउस चलाना चाहते हैं। आप हमारी एक मांग मान लीजिए जेपीसी की और कल संसद चल जाएगी। लेकिन जेपीसी की मांग नहीं मानी, सरकार ने हठधर्मिता दिखाई। कारण एक ही था कि उन्हें लगता था कि अगर जेपीसी दे दी तो ये मुद्दा जीवित बना रहेगा। एनडीए की भ्रष्टाचार विरोधी महारैली में उमड़े विशाल जनसमूह ने साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार और महंगाई की मार का दर्द देश की जनता पर कहर बरपा रहा है, जिसकी कीमत कांग्रेस और यूपीए सरकार को कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान चुकानी पड़ सकती है। कैमरामैन अशोक खत्री के साथ धर्मेंद्र मिश्रा, न्यूज पॉइंट, गुवाहाटी।